बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे चैनल एग्जाम 2021 पर। मित्रों आज के वीडियो में हम लोग हिंदी विषय का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया जा रहा है। आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर पक्का तय मानिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने लिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। आपके सामने विकल्प हैं गद्य साहित्य में, काव्य में, नाटक में, कहानी में। मित्रों मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं दूंगा, आप चाहें तो वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं और सोचने के बाद आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त देने का मतलब है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। आपको सिर्फ 2 या 3 सेकंड का वक्त मिलेगा, आप उतने समय में उत्तर सोच लीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है गद्य साहित्य में, काव्य में, नाटक में, कहानी में। तो इसका सही उत्तर होगा गद्य साहित्य में। अगला प्रश्न है मित्रों की निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। विकल्प हैं आपके सामने, कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना और ज्ञानोदय। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो मित्रों इसका सही होगा कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था और प्रकाशन भी किया था। अगला प्रश्न है मित्रों की द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है। आपको बताना है द्विवेदी युग में लिखी गई रचना, और विकल्प हैं आपके सामने कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास और ग्राम्या। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। आपके विकल्प हैं शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। जो उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त किस काल से संबंधित हैं इस प्रश्न का। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, एक कथन है, आपको बताना है यह कथन किस लेखक ने दिया है। कथन इस प्रकार है, विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। इम्पोर्टेंट कथन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है मित्रों की नई कविता की आधारभूत विशेषता है। विकल्प हैं आपके सामने, वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, पर ब्रह्म का छायाभास, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। इन 4 विकल्पों में से आपको उस विकल्प को चुनना है जो बताएगी कि नई कविता की आधारभूत संरचना है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों कि नई कविता किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि कौन हैं। विकल्प हैं आपके सामने जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर और कबीर दास। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो हैं छायावादी युगीन कवि। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि एक कथन है, उस कथन से संबंधित लेखक हैं, आपको उस लेखक को चुनना है जो इस कथन से संबंधित हैं। कथन है कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। यह कथन किसका है। और आपके जो विकल्प हैं वे हैं निराला, अज्ञेय, प्रसाद और महादेवी वर्मा। इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो मित्रों इसका सही विकल्प होगा अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है। आपके विकल्प हैं प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार और सूर सारावली। इन विकल्पों में से आपको चुनना है वह विकल्प जो बताएगी कि वह रचना जो है छायावाद युग में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा चित्राधार। चित्राधार छायावाद युग में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है मित्रों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। तो आपके विकल्प हैं 1954, 1943, 1938 और 1936। तो इसका सही विकल्प होगा मित्रों तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित
की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? आपके विकल्प हैं भूषण, सुमित्रा नंदन पंत, बिहारी और अज्ञेय। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मित्रों कि नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन थे? नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन थे? आपके विकल्प हैं रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर तथा अज्ञेय और शिवमंगल सिंह। इन विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। अगला प्रश्न है मित्रों कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं 1943, 1954, 1938 और 1936। इन विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? आपके विकल्प हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भूषण, बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर। इन विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो इसका सही विकल्प होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं? आपके विकल्प हैं निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा। इन विकल्पों में से आपको चुनना है उस कवि का नाम जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों पंत जी। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? आपके विकल्प हैं अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह और मानवीकरण। इन अलंकारों में से आपको वह अलंकार चुनना है जो छायावाद की देन है। तो इसका सही उत्तर होगा मानवीकरण। मानवीकरण जो है ये छायावाद युग की देन है। अगला प्रश्न है मित्रों प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं? आपके विकल्प हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन विकल्पों में से आपको चुनना है उस कवि का नाम जो कि प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है मित्रों प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता है आपके विकल्प हैं प्रकृति वर्णन, नवीनता के प्रति आग्रह, अतिशय भावुकता और विद्रोह व क्रांति। आपको सही विकल्प चुनना है जो कि प्रयोगवाद की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों नवीनता के प्रति आग्रह। अगला प्रश्न है मित्रों तार सप्तक के प्रवर्तक हैं? आपके विकल्प हैं नरेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती। सही उत्तर आपको चुनना है जो कि तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है मित्रों कि सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी है। आपके विकल्प हैं 4, 3, 8, 2। तो इसका सही उत्तर होगा 3। अज्ञेय जी ने कुल 3 तार सप्तकों का संपादन किया था। अगला प्रश्न है मित्रों भक्तमाल के कवि हैं? विकल्प हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, सोहनलाल द्विवेदी, रहीम और देव। इन विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो कि भक्तमाल के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? आपके विकल्प हैं विश्वामित्र, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। इन 4 पत्रिकाओं में से आपको उस पत्रिका का नाम बताना है जिसका संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। अगला प्रश्न है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? आपके विकल्प हैं प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा और युगवाणी। इन विकल्पों में से आपको चुनना है वह विकल्प जो भारतेंदु युग में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की रचना है। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन हैं? आपके विकल्प हैं हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और अज्ञेय। आपको बताना है कि छायावादोत्तर कवि कौन हैं। विकल्प हरिऔध,
मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों अज्ञेय। तो मित्रों ये था आज के वीडियो के कुल 25 हिंदी के प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इनके आने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिए। हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।